नाजरीन आदाब, आप लोग देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू का प्रोग्राम तेलंगाना बोले तो। मैं मोहम्मद अब्दुल रज़ाक आप लोगों का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। आज हम लोग हैदराबाद से 188 किलोमीटर दूर एक कदीम शहर में है जिसका नाम गदवाल है, और जो आप लोग देख रहे हैं पीछे ये 300 साल पुराना किला है। तो आज हम लोग यहाँ के लोगों से बात करेंगे, मालूम करेंगे कि आने वाले इलेक्शन के बारे में क्या सोच रहे। तो चलिए आज हमारा प्रोग्राम यहाँ से शुरू करेंगे। नाजरीन आप लोग जो ये देख रहे हैं ये भी एक करीब 300 साल पुरानी तोप है। कहा हुआ था बोले तो गदवाल के राजा और कर्नूल के नवाब में जो है लड़े हुए थे। अपने गदवाल के राजा आखिरी किराक थे, कर्नूल के नवाब को भर दिए, भर के जो है सो निशानी के तौर पे ये तोप को साथ उठा के ला लिए थे। तो ये तोप ऐसी वैसी तोप नहीं है, गदवाल की बहुत बड़ी हिस्ट्री का एक हिस्सा है तोप। तो आप लोगों को जो है सो इसके बारे में बोलेंगे बोल के जो है सो आपको इतना बोल रहे हैं हम लगा। तो चलिए अब हम जो है सो यहाँ के आवाम से और बात करेंगे, मालूम करेंगे कि उन लोग और क्या सोच रहे हैं और उन लोगों की क्या उम्मीद है आने वाली गवर्नमेंट से। तो चलिए अब हमारे साथ यहाँ के ये गांव के चिच्चा वेंकट चिच्चा है, हम उनसे पूछेंगे कि भाई ये तोप आखिर है क्या, इसके बारे में क्या है। बोलो चिच्चा। क्या है इसके बारे में बोलना है? ये कब से है कि मेरा बचपन से ये देख रहे नहीं। हाँ। भैया वहाँ था कोटे में, वहाँ से लेकर कोई यहाँ रखे यहाँ। वो नल्ला समंदर का ये। तो ये यहाँ पे लय कैसा क्या है, कुछ तो भी बोल सकते हैं? क्रेन से लेकर है, क्रेन। अच्छा लय कैसा बोले तो क्रेन से लय बोल रहे हैं, मगर मेरा सवाल था कि ये आई कहाँ से, किसकन से लाए? सुना है वहाँ कोटे में था ये पहले, वहाँ से पड़ा था वो, वहाँ से लेकर कोई यहाँ रख दिए। अच्छा खैर चिच्चा का नहीं मालूम है जैसा है। अब इनसे पॉलिटिकल सवाल करेंगे। चिच्चा यहाँ किसका मतलब दबदबा है, यहाँ पे कौन जीत सकते? दो जने मुकामुकिले है। हाँ मैडम है, भी है उसका। अच्छा दो जने मुकामुकिले, किसकी नहीं बोल सकते हमें। अच्छा तो यहाँ की जो हुकूमत है, जो अभी सिटिंग बोलो या एक्स MLA बोलो, यहाँ के आवाम के वास्ते क्या क्या करे? अच्छे करे उन भी, वही राजू उमर में अच्छा रोडान डाले, अच्छा पिंचना सब जन अच्छे कर दिए, अच्छा कर दिए वो। तो यहाँ की जो तालीम है, एजुकेशन पढ़ाई वो कैसा है? वो भी अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छा है, वो स्कूल हम बनाए, हॉस्टल है अच्छे, लेडीज का अभी है गुरुकुल पाठशाला, वो भी बनाए हैं, अच्छे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ है, आपकी गवर्नमेंट को बोलना है कि भाई ये चीज़ बनाओ, ये चीज़ नको बनाओ, ये होना वो नहीं होना? क्या मान सकते हैं, उन्हें देख लेते हो राजे, क्या हमारा क्या होता। अच्छा बनना है, वो गाँव तो अच्छा बनना है। देखो तुम्हारा गाँव तो अच्छा बनेगा, नहीं बोल के नहीं, तुम्हारी कुछ डिमांड है कि भाई हमारे गाँव में ये होना बोल के? मेरे तो नहीं मालूम, तो डिमांड का नाम नहीं मालूम मुझे। अच्छा चिच्चा को नहीं मालूम कि क्या होना क्या नहीं होना। खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे पानी कैसा आता? पानी अच्छा आता, 24 आवर्स पानी है, अच्छा है पानी तो अच्छा रहा, पानी अच्छा रहा। अच्छा ओके। तो चलिए हमारे वेंकट चिच्चा से बात करके बहुत अच्छा दिखा। अब आगे हमारे दूसरे भाइयों से बात करेंगे। गदवाल के एक छोटे मोहल्ले जिसका नाम मोइन मोहल्ला है यहाँ पे है, और पूरे बच्चे यहाँ पे दमदम कर दे रहे हैं। पहली बार कैमरे में आ रहे हैं, ऐसा है लगा। खैर जरा हटो, चिच्चा से बात करेंगे, हटो जरा करेंगे चिच्चा। तो चिच्चा आपको क्या दिख रहा है कि आने वाले इलेक्शन में क्या होगा? जरा हटो बात देखने दे। हाँ अब तो नहीं बोल सकते। हाँ कुछ कैसा बोलते नहीं बोल सकते हैं। हाँ बाद में से कुछ भी होना है तो। अच्छा अब सोच भी नहीं है। तो अच्छा ये दुकान आपकी है क्या? समझदार। अच्छा तो यहाँ पे आटा कैसा किलो है? नहीं ले लो। हाँ तो अच्छा आप यहाँ पे आपकी क्या आपके मोहल्ले में क्या प्रॉब्लम है? यहाँ प्रॉब्लम है असल, वो कैसे बोल सकते ना, मेरे को तो पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ। कहीं बोलते ये मोहल्ले मैं बीच में आऊँ, ये बीच में आऊँ यहाँ, लेकिन पहले वाले हमको तो पहले रहते ना, वो पूछना पड़ता। अच्छा तो हमारे साथ यहाँ पे एक और हमारे खाला है, ये मोहल्ले के जो दुकान के मालिक है। वो भी नहीं बात करते कर रहे हैं। खैर चलो कोई बात नहीं, हम दूसरे लोगों से बात करेंगे। अब हमारे साथ ये मोहल्ले के खातून है, उनसे बात करेंगे कि उनसे यहाँ मोहल्ले के क्या क्या प्रॉब्लम है। बोलिए। చెప్పండి ఇక్కడ ఏమేం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మనకి, మీకు ఏమేం కావాలి? లేదు ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే అన్ని చేస్తున్నాడు, లేని వాళ్ళకి అసలు ఏది చేయట్లేదు. మేము కష్టాలు చేసుకొని బతుకుతున్నాము, ఇంతవరకు ప్లాట్ లేదు, ఇల్లు లేదు, ఏం లేదు. ఉన్నోళ్ళకే ఇల్లు కట్టిస్తున్నాడు, ఉన్నోళ్ళకే చేస్తున్నాడు మొత్తం. మళ్ళీ మొత్తం కరెంట్ బిల్లులు పెంచిండు, గ్యాస్ పెంచిండు, మొత్తం పింఛన్లు 2000 3000 అంటున్నాడు, కానీ దీంట్లో తీస్తున్నాడు బీదోళ్ళని. అంతే ఏముంది, ఇప్పుడు ఏం చేసుకోవాలి, కష్టం చేసుకోవాలి, బతకాల మేము.
బట్టల షాపులలో పని చేస్తే 3,000 ఇస్తున్నారు. ఆ 3,000 తోటి సంసారం నడుపుకోవాలా. ఇంతవరకు ఇల్లు లేదు, ఇడుపు లేదు, ఏం చేయలేరు. మరి ఎట్లనే ఏమో కేసీఆర్ అంటున్నారు. ఏది చేసినాడు అన్నిట్లో పెంచుతున్నాడు అంతే. इन्होंने बोल रहे हैं ऐसे वालों कुछ कर रहे हैं जिसको नहीं है उनको नहीं कर रहे हैं. इधर उधर काम करे तो 200-300 रुपए आ रहे हैं, उससे गुजारा कैसा करेंगे. घर देते बोल रहे हैं, घर आने देते बोल के ऐसा हमारे एंटी बोल रहे हैं. तो आप लोग सुनो, जो इनकी प्रॉब्लम है प्लीज सॉल्व करने की कोशिश करो. हम आगे जाके हमारे एक और चिच्चा है यहाँ पे, चिच्चा से बात करेंगे. और चिच्चा, यहाँ बस्ती में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही? అన్ని ప్రాబ్లమే. మాకేమీ చేయలే ఇంతవరకు. ఎవరు కాంగ్రెస్ చేయలే, కేసీఆర్ చేయలే. ఇంతవరకు ఇల్లు లేడుపులే మాకు. అంత ఉన్నోళ్ళకి ఇస్తుంది. ఎవరెవరికి 2-3 ఇండ్లు ఈ ఉన్నోళ్ళకి ప్లాట్లు ఇస్తున్నాడు. మాకు ఒక ప్లాట్ 30-35 ఏళ్ళ మా ఇక్కడికి వచ్చి గదలకు వచ్చి ఒక ప్లాట్ లేదు, ఒక ఇల్లు లేదు. अच्छा तो चिच्चा का एज इन्हों भी वही बोल रहे हैं भाई, जिसको है उनको कर रहे हैं, जिसको नहीं है उनको नहीं कर रहे हैं. ना केसीआर साहब कुछ करे, ना कि कांग्रेस कुछ करी. వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు కానీ లేని వాళ్ళకి ఒక ప్లాట్ లేదు. ఇంతవరకు మా 36-37 ఏళ్ళ గదలకు వచ్చి పల్లెటూరు ఒక ప్లాట్ లేదు మాకి. ఉన్న వాళ్ళకి 2-3 ప్లాట్లు ఉన్నాయి, ఇన్ని వాళ్ళకి ఇల్లు ఇస్తున్నాడు. अच्छा वही बोल रहे हैं, इनका भी वही बोलना है भाई. आके 30-35 साल हो गए, कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा, परेशान के परेशानी से बोल के इनका ऐसा बोलना है. तो चलो हमारे साथ एक और हमारे साथी है कावासाकी बाइक पे, उनसे बात करेंगे क्या और मालूम करेंगे कि इनके क्या इजहार ख्याल है. बिजी है कहते हैं, उन्होंने बाद में बात करेंगे अपन. तो चलिए और इसी आगे बढ़ेंगे. हमारे साथ हमारे अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? परवेज. हमारे साथ ये मोहल्ले के परवेज साहब है. इनसे मालूम करेंगे कि भाई यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज का कितना दबदबा है. जी बोलिए. अस्सलाम वालेकुम. यहाँ तो చేనేత కార్మికులకు तो बहुत नुकसान हुआ है. और तो पैसे बराबर भनते थे महीना महीना. भनतेस वाले को रैली निकाल के पालाभिषेकम करके खामोखा वो इंटरेस्ट बढ़ा दिए उसको. अब तक तो बाकी फिट जाती थी. वो टीआरएस वाले का रैली निकाल के पालाभिषेकम लोन माफी वो करते बोल के रैली निकाल के पूरा नुकसान कर दिए. पब्लिक कंटिन्यू भनतेस वाले को भरने नहीं जैसा कर दिए. अच्छा तो इन्होंने ये बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो लोन చేనేత लोन जो लोन लिए थे गवर्नमेंट दिए माफ करते बोल के जैसे माफ नहीं करे उल्टा बढ़ा दिए. इंटरेस्ट के पैसे इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा. फिर अभी 10,000 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट होगा. हमारे फिट जाते थे. बैंक वाला मैनेजर क्या बोला 1 लाख रुपए दे दूं बोला था. 50,000 को फिट गए तो सब्सिडी 10,000 और एक 50,000 नगद दिए थे हमारे. वो सब्सिडी 10,000 भी बैंक वाले के नहीं है और हमारे इंटरेस्ट के पैसे भी चले गए उसमें. और महीना बनते थे क्लियर का, वो भी नुकसान में है हम. अच्छा तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, कौन जीतेंगे? अरनामा जीतेगी इंशाल्लाह. तो यहाँ पे आपके कुछ मोहल्ले के कुछ प्रॉब्लम है, मुश्किल हैं जो आप बोलना चाह रहे हैं? तो बहुत प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम बोलने क्या है, खाली वागदानामा कर रहे मगर हर चीज की महंगाई हो गई. और क्या है बोलो. तो उन्हें इनका ये बोलना है कि भाई ये प्रॉब्लम तो हर जगह है, खाली पार्टियां जो है सो वादे कर रहे हैं पूरे तो नहीं कर रहे हैं. तो आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं. तो क्या वादे करे थे और पूरे नहीं करे? क्या है बहुत कुछ बोले. और कांग्रेस पार्टी के जब परेड में हमारे को पट्टे दिए हैं, इंदिरा लोन्स आए हैं, घर बने हैं, बहुत कुछ हुए हैं. मगर अब ये जो भी हुआ टीआरएस गवर्नमेंट आई कुछ भी नहीं करी. अपन गदवाल के मोहल्ले में है जहाँ पे मोइन मोहल्ले में 31. तो अभी यहाँ पे हमारे साथ महमूद साहब है, काउंसलर महबूब साहब टीआरएस की तरफ से. सर आप यहाँ पे कई को है? हम वोट के लिए आए हैं. केसीआर को जो वोट है, हम जो काम करिए, हमारी गवर्नमेंट जो भी काम करिए वो इसलिए वोट मांगने के लिए आए हैं. हमारे कृष्ण मोहन साहब को जिताने के लिए आए हैं. जी तो आपके कुछ यहाँ अगर आप यहाँ जीते तो आप क्या करने वाले हैं आवाम के वास्ते? हम आवाम के लिए तो यहाँ बहुत से काम करे. 15 साल से पानी की किल्लत थी, पानी के प्रॉब्लम तोड़ दिए हम. यहाँ पे जाके पूछ सकते हैं, पब्लिक आवाम से बोल सकते हैं. यहाँ पे हम एक 340 पिंचन बना दिए हैं. यहाँ पे स्वच्छ भारत 116 600 भारत बना दिए हैं. हम अभी कुछ सहूलत रहा. और क्या है, रोडों के बना दिए हैं, ड्रेन बना दिए हैं, नए पाइपलाइंस भी डलाए हैं. तो अभी हमारे महबूब साहब से बात करके बहुत अच्छा दिखा और दिख रहा है कि यहाँ पे टीआरएस का कितना दबदबा है. केसीआर साहब के चाहने वाले बहुत है इधर. तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह आपको कामयाब करे. तो चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. तो नाजरीन आप लोग देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू का प्रोग्राम तेलंगाना बोले. तो चलिए नाजरीन वेलकम बैक.
आप लोग देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू का प्रोग्राम तेलंगाना बोले तो। अब हम लोग गदवाल के मोइन क्या नाम है मोइन मोहल्ले में है, जो यहाँ पे हमारे साथ यहाँ के जवान नौजवान हमारे देश का फ्यूचर यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब इनसे बात करेंगे ये क्या हो रहा है इधर। खैर कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ हमारे होने वाले काउंसलर साहब हैं यहाँ पे। तो काउंसलर साहब, तो आपका क्या बोलना है आने वाले इलेक्शन के बारे में? अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन में क्या नहीं, 12% रिजर्वेशन दे तुम को केसीआर साहब बोले थे, अभी तक नहीं हुआ। पीजी टूर दे तुम को लेते स्टूडेंट्स को, भी नहीं हुआ। उसके बाद डबल बेडरूम वो भी नहीं है। मुसलमान निवास से क्या नहीं करे। कांग्रेस के गवर्नमेंट में हर गरीब को आते थे सब। अच्छा, तो एक और चीज बहुत ज्यादा सुनने में आती कि भाई केसीआर साहब जो है मुसलमान के दोस्त है, उनके रहबर है, उनके हमदर्द है, तो उसके बारे में क्या बोलना है? हमारे तो यहाँ कुछ नहीं करे सो है इधर, खाली बातें है केसीआर साहब के, खाली काम तो क्या नहीं, खाली हमें इलेक्ट जा रहे हैं मगर काम तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो केसीआर साहब यहाँ पे कुछ भी नहीं करे। तो आपको यहाँ की जो गवर्नमेंट है फिलवक्त कांग्रेस, उसके बारे में क्या बोलना है कि उन्होंने आवाम के वास्ते उन्होंने क्या करे? अवाम के यहाँ से 2-3 काम करे मगर एक शादी मुबारक करे और माइनॉरिटीज के वास्ते ये करे, मगर कुछ भी नहीं करे हमारे साथ। तो यहाँ पे एजुकेशन का क्या सिस्टम है भाई? यहाँ पे एजुकेशन अच्छा है, खराब है, बुरा है, डेवलप करना है, क्या है? डेवलप करने का है। हमारे DK अर्नमा साहब MLA साहब 3 बार हैट्रिक जीते सो है, पूरा उन्नत लाए सो है, पूरा कॉलेज रंदे लेके माइनॉरिटी स्कूल उर्दू के रंदे लेके सोप रंदे लेके सपोर्ट करके लेकर निटम पाड़ सब करे सो चाहे ये गवर्नमेंट आई जब से कुछ भी गदवाल करे सो क्या भी नहीं है। अच्छा, तो नोटा बोल के एक चीज है, आपको मालूम? नोटा पैसा का नहीं वोटिंग वोट डाल देना सही हिसाब से ये करे तो वोट पड़ता। ये नोटा दबाए तो नोटा हो जाता। अच्छा, तो नहीं नोटा दबाते कहीं को, अब वो किसको भी समझ नहीं आया नहीं आया तो उससे भी चल जाता वो नोटा। अच्छा, बराबर, बहुत सही बोले। पहले इंसान है भाई जो पहली बार बोले ताले मारेंगे आज से। तो खैर, तो एक और चीज हाँ, एक और चीज मेरा आप लोगों से ये पूछना है, आप लोगों से मालूम ये करना है कि भाई अपने तेलंगाना में या फिर गदवाल में रोजगार के वास्ते हुकूमत क्या करी? कौन सी भी हुकूमत? कांग्रेस की हुकूमत ने तो अच्छा था, सब पूरा हर गरीब सब पूरा अच्छा था। तेलंगाना आए जब से पूरा गरीब को नहीं, डबल बेडरूम दे तुम बोले थे वो भी नहीं थे, गरीब कुछ भी नहीं कर इधर तो हमारे इसमें तो नहीं। मेरा सवाल ये था कि भाई यहाँ पे काम कारोबार काम काज के वास्ते हुकूमत क्या करी, आप बोलिए। ये तो अभी तक तो ये तेलंगाना है जब से तो कुछ भी उन्होंने तो नए रिस्पॉन्स दिए। अब आने के कांग्रेस, अब तो आने की हुकूमत कांग्रेस पक्का आएगी, ये तो जब वो पक्का दे देगी, ये तो हमारे यकीनन है। अच्छा, तो यहाँ के नौजवानों के बातों में, उनकी आंखों में बहुत गुस्सा है सो गवर्नमेंट को लेके। नाजरीन, अब हम लोग मौजूद है गदवाल के एक और तारीखी मुकाम पे। ये एक तारीखी मस्जिद है जिसका नाम है दूल्हे वालों की मस्जिद। ये मस्जिद की तारीख के बारे में हम जो है यहाँ के जिम्मेदार काजी सिराजुद्दीन साहब से बात करेंगे। जी बोलिए, ये मस्जिद के बारे में। गदवाल की एक तारीखी मस्जिद, बल्कि पहली मस्जिद है, नमाज के नाम पे जो मस्जिद बनी वो पहली मस्जिद, जिसका नाम दूल्हे वालों की मस्जिद है। ये 1220 में इसके तामीर किया गया, 240 साल की मस्जिद है सब जी। और इसका नाम दूल्हे वालों की मस्जिद इसलिए पड़ा क्योंकि शहर में जो भी दूल्हा बनता था शादी के लिए, जैसा है वो दूल्हा बन के फुला उला पहन के निकल के पहले यहाँ आके जो है 2 रकात शुक्राना नमाज पढ़ के जाना ये मस्जिद में, इसीलिए मस्जिद का नाम दूल्हे वालों की मस्जिद पड़ा जी। तो फिलवक्त जो इलेक्शन चल रहा है इधर तेलंगाना में, उसके बारे में आप क्या इजहार ख्याल करेंगे? इलेक्शन तो चल रहा साहब, इलेक्शन के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्शन के हालात भी अच्छे हैं। अब इंशाल्लाह नतीजा तो पता चलेगा कि भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसकी हुकूमत बनेगी। जी, गदवाल में मुसलमानों का क्या दर्जा है, क्या रुतबा है? करीब 25% मुसलमान है यहाँ पे। अच्छा रुतबा है, जीत और हार का फैसला कर सकते हैं मुसलमान जी। अगर मुसलमान जो पार्टी को चाहे वो पार्टी को जिता सकते, जो कैंडिडेट को चाहे वो कैंडिडेट को जिता सकते जी। तो यहाँ पे जो मुसलमान है उनका एजुकेशन में क्या लेवल है, लिटरेसी रेट कितना है? बहुत कम है साहब लिटरेसी लेवल, पहले से तालीमी मियार बहुत कम रहा यहाँ का जी। एक ही गवर्नमेंट कॉलेज थी उस वक्त, अब तो माशाल्लाह प्राइवेट कॉलेज भी काफ़ी बढ़ गए हैं, अब ज़रा अच्छा है बच्चों में। जिस वक्त हमारा दौर था पढ़ने का उस वक्त काफ़ी कम पढ़ी थी, सिर्फ तेलुगु मीडियम में ही रहा करता था। अच्छा, तो इलेक्शन में जो यहाँ के जो अभी जो हुक्मरान है मुसलमानों के वास्ते क्या क्या करें? करा अच्छे काम तो हुए, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करे बोला, ऐसा काम भी तकरीबन हुए, लेकिन और काम भी होना बाकी है। अच्छे तो काम हुए।
आपकी कोई गुजारिश है यहाँ की हुकूमत से मुसलमानों के लिए खास करके? यहाँ के मसाइल अच्छे मुसलमानों के, खासकर उर्दू बच्चों के लिए जूनियर कॉलेज होना चाहिए उर्दू तालीम को फ़रोग देने के लिए। और दूसरा ईदिया का एक मसला तातुल का शिकार है, वो भी जल्द अज जल्द कम्प्लीट होगा तो बहुत अच्छा रहता। और खबरस्तान के भी मसाइल है, हिसारबंदी है वो खबरस्तान की, और काफ़ी मुसलमान नौजवानों को रोज़गार लगे ताकि बच्चे इधर उधर ना भटके। तो हमारे साथ थे काजी सिराजुद्दीन साहब, हमारे साथ एक और बुजुर्ग है गदवाल के जी। तो यहाँ एक एमएलए के क्या हुकूक रहते? तरक्की करना है जी, पहले तरक्की नहीं थी जी, अब तरक्की कर रहे हैं जी। नहीं, एक अगर कोई एमएलए बन गया तो उसको क्या करना जरूरी है आवाम के वास्ते? आवाम के वास्ते तो बहुत कुछ करना है, फिलहाल तो अभी कर रहे हैं जी, अभी नई हुकूमत आएंगी तो कुछ होगा जी, अब तो फिलहाल चल रही है, अभी फिलहाल आवाम के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं जी। नए एमएलए भी बहुत कुछ कर रहे हैं, आने वाले हैं उनके लिए चल रहे हैं अभी। और ये यहाँ का जो वक्फ बोर्ड है उसकी जो उसके बारे में आपका क्या कहना है? वक्फ बोर्ड के जो यहाँ पे जिम्मेदारान है, यहाँ की जो जायदाद है उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पे क्या हो रहा? गालिबन यहाँ पे उस वक्त राजा महाराजाओं की जो हुकूमत थी, यहाँ पे समस्तान था गदवाल का, उस वक्त करीब 1000 एकड़ वक्फ अराजी यहाँ पे अलाट की गई थी। इनाम, खिदमती इनाम, खैराती इनाम, ये इनामों में दिए गए थे ज़मीना। लेकिन वो ज़मीना जो है आज काबिज़ीन के कब्ज़े में है, सफ़ी लोग ज़मीना तकरीबन ज़मीना, उसमें से आपको मैं समझता हूँ 70-80% ज़मीना नाजायज़ कब्ज़े में, काबिज़ीन के कब्ज़े में है। सब में पहले मैं अपील करूँगा जो भी जीते, जो भी हुकूमत आए, पहले जो वक्फ बोर्ड को जुडिशल अथॉरिटी दे और इसकी हिसारबंदी करे वक्फ जायदादों की और उसके मालिकिन तक पहुंचा दे, या ये मिल्लत के तरक्की के लिए या मिल्लत की फलाह बहबूद के लिए इसका इस्तेमाल हो। जी। तो हमारे साथ मौजूद थे गदवाल के इमाम साहब, काजी साहब, सिराजुद्दीन साहब और उनके साथी दो। तो चलिए जंगल में जलेबी आज तक देखे क्या आप लोग? देखे नहीं देखे तो मैं आपको दिखाता हूँ। गदवाल से जोराला डैम को जाते वक्त बीच में हमारे इब्राहिम चिच्चा जलेबियों की दुकान डाल के बैठे सो है। यहाँ पे खास करके इधर इस दुकान डालने की वजह क्या है, हम चिच्चा से पूछेंगे। चिच्चा बोलो। किराया जरा एडवांस बहुत प्रॉब्लम हो रहा, 2 लाख का एडवांस पूछ रही, इसलिए को कह के गाड़ी लिए 50,000 को उधर मगरिब तक डालने को गदवाल चल जाते। अच्छा, तो चिच्चा का बोलना ये है कि भाई किराया एडवांस बहुत ज्यादा हो रहा, तो गरीब आदमी कैसा जीगा? इसके वास्ते यहाँ पे जंगल में जलेबियों की दुकान डाले, 50-60 हजार में गाड़ी ले लिए, रोज आ रहे। तो चिच्चा मेरा सवाल ये है कि कारोबार कैसा चल रहा आपका? चलो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक है। करने से यहाँ कारा वाले लोग जाने सहूलत है उनको, ये ले जलेबी ले रही, खा ले रही आराम से, गाड़ी में लेकर सफर में खा लेते जा रही। बहुत ठीक है उनको। नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रही है। जहरीले जमाने में मीठी चीज बांट रहे हैं आप लोगों को, बहुत अच्छी बात है। तो आप जलेबी टेस्ट करा तो हम भी बोलेंगे कैसा है आपकी जलेबी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक है। देखो हाँ, कहाँ है जलेबी आपकी? जलेबी खा के देखेंगे कि टेस्ट कैसा है और लोग रुक के कैसा खा रहे हैं। बहुत ठीक है। अरे माशाल्लाह वाकई में बहुत अच्छी है, ज्यादा मीठी भी नहीं है, जिसको शुगर और लगा भी खा सकते हैं। तो खैर चिच्चा, अब ये जो इलेक्शन आ रहे हैं उसके बारे में आप इजहार ख्याल करिए। नहीं साहब, अब हम लोग इलेक्शन में नहीं है, क्या भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा, 2 बराबर है। अब वो जरा टीआरएस का है हवा ज्यादा। अच्छा, नहीं भाई आपको दुकान डालने की प्रॉब्लम हो रही है, एडवांस की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका जिम्मेदार कौन है, क्या है? हुकूमत आपको कुछ मदद कहीं नहीं कर रही? ये किराया बहुत है गदवाल में, हैदराबाद में भी नहीं है। इससे ज्यादा महंगा एडवांस ज्यादा है, किराए से ज्यादा एडवांस 5-5 लाख 2-2 लाख पूछ रही मड़ी देने के। तो आप ये बात कभी हुकूमत के पास लेके गए? हुकूमत से बात करे क्या कि भाई आप हमारे ऐसा प्रॉब्लम हो रही? हाँ, बात नहीं, लेकिन अब ये कहाँ ले आ सकते हैं हुकूमत बात? अब वो ऐसा घर मकान वाले से पूछते हैं, वो मड़ी वाले से, वो लोग किराया ज्यादा है, इसलिए मैं इधर करना पड़ा। नहीं, मेरा सवाल क्या है, रोजगार के वास्ते हुकूमत आपको कुछ मदद करी क्या? मेरा सवाल ये लोन क्या भी नहीं लिया, इसके ऊपर जलेबी के ऊपर लोन नहीं ले, दूसरे इंतजाम पर लेने आए, ये जलेबी पर नहीं लिया लोन। अच्छा, लोन तो नहीं लिया। तो हमारे इब्राहिम चिच्चा से बात करके बहुत अच्छा दिखा, उन्होंने जो है सो जंगल में दुकान लगाए, आते जाते सो मुसाफिरों को मदद कर रहे हैं। अच्छा है माशाल्लाह, अच्छी जलेबी की दुकान है। अगर आप लोग भी कभी इधर है तो हमारे इब्राहिम चिच्चा के पास रुक के कैसा भी जलेबी खा के जाओ। चलिए।
नाजरीन, अब हम लोग मौजूद है गदवाल के जोराला प्रोजेक्ट के पास। यहाँ के लोगों से बाता करके फुल जबरदस्त मजा आ गया। फुल दबा के बात करते हैं यहाँ के लोग। फिल वक्त मेरे को और मेरी टीम को इजाजत दियो। आप लोगों से फिर मिलेंगे नए शहर में नए लोगों के साथ। जब तक आप देखते रहो हमारे न्यूज़ 18 उर्दू का खुसूसी प्रोग्राम तेलंगाना बोले तो। आदाब।